Hello everyone, welcome back. We are covering a poem Where Do All the Teachers Go of chapter 5 और इसी चैप्टर की जो स्टोरी वाला पार्ट था अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल वो हम कवर कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर वीडियो. यू कैन गो थ्रू दैट इन द प्लेलिस्ट. नाउ वी विल रीड अ पोएम ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली. सो लेट अस स्टार्ट. तो इस पोएम का कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक बच्चा है, उसकी इमेजिनेशन में वो क्यूरियस है. वो ये सोच रहा है कि जब स्कूल ओवर हो जाता है, स्कूल ख़त्म हो जाता है दिन में, तो टीचर्स कहाँ जाते हैं. वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, जिसे लिखा है पीटर डिक्सन ने. सो फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज स्पेशल. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन. सो किसी भी बच्चे के लिए अपने टीचर बहुत ही स्पेशल होते हैं. अगर आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज में फ्लैशबैक करेंगे तो जो आपकी पहली टीचर होंगे उनके बारे में आप बहुत क्यूरियस रहे होंगे. बहुत ही मुश्किल होता है एक छोटे से बच्चे के लिए ये सोचना कि उसके टीचर कोई एक ऑर्डिनरी आम से व्यक्ति हैं जो वैसे ही जीवन बिताते हैं जैसे कि बच्चे के माता पिता या बच्चा खुद. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोएम की. सो नाउ लेट्स रीड द पोएम एंड अंडरस्टैंड द लाइन्स वन बाय वन. वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock. तो यहाँ बच्चा कह रहा है कि सारे जो टीचर्स होते हैं वो 4 बजे के बाद कहाँ चले जाते हैं. 4 बजे कहाँ चले जाते हैं. डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वो घरों में रहते हैं. एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, क्या वो मतलब सॉक्स से यहाँ ये तात्पर्य है कि बच्चा ये सोच रहा है क्या वो आम ऑर्डिनरी काम करते हैं जैसे कि मोजे धोना. डू दे वेयर पजामाज, क्या वो हमारी तरह पजामे पहनते हैं. एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी भी देखते हैं. एंड डू दे पिक देयर नोजेस, तो वो ऑर्डिनरी पर्सन की तरह सोचने की कोशिश कर रहा है अपनी इमेजिनेशन में. एंड ही सेइंग क्या वो अपनी नोज पिक करते हैं द सेम एज यू एंड मी. सो किसी बच्चे की ये इमेजिनेशन की इस पोएम में बात करी है. सो वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ अ चाइल्ड इमेजिनेशन. देन डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वो और लोगों के साथ रहते हैं. हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके भी माता पिता होते हैं. एंड वर दे एवर चिल्ड्रन एंड वर दे एवर बैड, क्या वो कभी बच्चे रहे होंगे और क्या वो वैसी ही शरारतें करते होंगे. क्या वो वैसे बैड रहे होंगे यानी नॉटी रहे होंगे. डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, क्या कभी ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक करी हो. डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, या उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई गलती की होगी. वर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या उन्हें भी वैसी ही पनिशमेंट मिली होगी जैसे बच्चों को मिलती है जब वो शरारत करते हैं और उन्हें साइड पे खड़ा कर दिया जाता है. टीचर क्या करती है, पनिश कर देती है, जाओ साइड में खड़े हो जाओ. इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक्स, क्या कभी उन्होंने चॉकलेट फ्लेक्स को पिंच किया होगा. डिड दे एवर लूज दे हिम बुक, तो हिम बुक क्या होती है, रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स होती हैं. तो यहाँ बच्चा कह रहा है क्या उन्होंने कभी अपनी रिलीजियस बुक्स खोई होगी. डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, क्या कभी उन्होंने ग्रीन से यहाँ पर सब्जियों का तात्पर्य. तो आपने देखा होगा या आपने खुद भी ये किया होगा सा कभी ना कभी कि सब्जी खाते टाइम हरी हरी सब्जियां बच्चे क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं. सब्जियां प्लेट से निकाल कर रख देते हैं, नहीं खाने मांगते. तो क्या उन्होंने भी ऐसा किया होगा टीचर्स ने. डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क टॉप, या उन्होंने कभी डेस्क के ऊपर पेंसिल से स्क्रिबल किया होगा, पेंसिल या कोई भी चीज़ घिसी होगी. डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या कभी उन्होंने गंदी डर्टी जीन्स पहनी होगी. आई फॉलो वन बैक होम टुडे, वो कह रहा है कि मैं अपने सारे टीचर्स में से किसी एक टीचर का आज पीछा करूंगा. आई फाइंड आउट व्हाट दे डू, और मैं ये पता करूंगा कि टीचर्स 4 बजे के बाद करते क्या है. देन आई पुट इट इन अ पोएम दैट दे कैन रीड टू यू, और फिर मैं उसे पोएम की तरह लिख दूंगा और ताकि फिर तुम सब उसे पढ़ सकोगे. तो ये पोएम लिखी थी पीटर डिक्सन ने. और इस पोएम से क्या हमें सीखने को मिलता है कि बच्चे जो होते हैं वो चाइल्डहुड में अपने बहुत ही क्यूरियस होते हैं अपने टीचर्स के बारे में, और उनकी इमेजिनेशन को इस पोएम के माध्यम से समझाया गया है, दर्शाया गया है. So this was it for this particular poem, and chapter 5 is here completed. We will continue with chapter 6 in the next video slide.